क्यों ना मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 28 से लेकर 30 पंक्ति। और ये जो है आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये पंक्ति और सुना भी होगा, इस पे जो है बहुत सारे संदेश, लेकिन आज जो है नया विचार होगा। तो मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और 28 से लेकर 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29 पंक्ति में बोलते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और 30 पंक्ति में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु ये वचन आपका है, दास आपका है, प्रभु आपके लोग हैं परमेश्वर। हम जानते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। पवित्र आत्मा वचन बांटने के लिए सहायता करे, मुख को छुइए और प्रभु मेरे शब्द नहीं लेकिन आपके शब्द हो। अभिषेक कर दीजिए प्रभु इस वचन पे, आपके दास पे, और सुनने वाला हर एक व्यक्ति अनुग्रह से परिचय। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हमने यहाँ पर जो है पंक्तियाँ पढ़ी और ये पंक्तियाँ जो है बहुत खूबसूरत है ना। और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा और किसी किसी को बहुत फेमस पंक्ति होती है, ये पसंदी वाली पंक्तियाँ होती है। और परमेश्वर की भी ये पसंदी वाली पंक्तियाँ है। परमेश्वर बोलता है, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। तो मैं आप सभी के बीच में जो है कुछ चीज़ें बांटना चाहूँगा कि इस संदेश का शीर्षक ये रहेगा, विषय ये रहेगा, यीशु के पास आओ, है ना। यीशु के पास आना बहुत ज़रूरी है ना। और आज मनुष्य जो है बहुत सारी चीज़ों के पास जाता है। अगर वो परेशान है ना, तो वो जो है उसकी सहायता जो करता है उसके पास जाता है। अगर वो बीमार है डॉक्टर के पास जाता है, बराबर है। और अगर वो जो है कि किसी चीज़ों से गुजर रहा है, आर्थिकता की चीज़ों से गुजर रहा है, तो जो है लोगों के पास जाता है। कई बार बैंक के पास भी जाता है। और मनुष्य अलग अलग जगहों पे जाता है और उसके पास जो है बहुत सारी चीज़ों का बोझ हो सकता है। वो निराशा का बोझ हो सकता है, और वो चिंता का बोझ हो सकता है, डर का बोझ हो सकता है, और हो सकता है कि वो जो है उसके पापों का बोझ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का बोझ हो सकता है। और अगर हम देखेंगे उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय के अनुसार कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और उसके पास जो है पाप का बोझ आ गया, और वो बोझ जो है उसको मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है। और उस बोझ की वजह से जो बहुत दबा हुआ है और वो उस बोझ को उठाने के काबिल नहीं है, और उसको बोझ को उस नीचे उतारने के भी काबिल नहीं है, और उस बोझ को उठाने वाला और उस बोझ को नीचे रखने वाला एक इंसान की ज़रूरत है ना। वो जो सामर्थ्यशाली इंसान होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई जो है दोष नहीं होना चाहिए, और वो जो है जैसे मानो कि जो है 100% उसमें जो है शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस जगत में। परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, यीशु मसीह, और वो जो है काबिल है, और वो बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। और ये जो पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। यदि हम जब इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हम प्रोत्साहन पाते हैं कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है। हर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत जो बोल सकता है, जो भी इस पंक्ति को सुनता है या पढ़ता है, वो व्यक्ति बोल सकता है कि ये पंक्ति मेरे लिए है, प्रभु मुझे बुला रहा है। वो चाहता है कि मैं जो बोझ से जूझ रहा हूँ या किसी बोझ से मैं दबा हुआ हूँ और किसी बोझ से मैं दबे हुए जीवन जी रहा हूँ, परमेश्वर चाहता है कि उसको लेना चाहता है। तो इसलिए जो है वो बुलाता है। तो कुछ चीज़ें जो है मैं आप सभी के बीच में बांटना चाहूँगा, और इन पंक्तियों के ऊपर जो है कुछ 3 पॉइंट्स बांटना चाहूँगा, और बहुत खूबसूरत है। पहला पॉइंट ये है, जब परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है इसीलिए बुलाता है कि उसको उद्धार देना चाहता है। क्या देना चाहता है? उद्धार देना चाहता है। और हम जानते हैं कि एक समय जो है हम संसार में थे और हमें उद्धार की ज़रूरत थी, और हमको भी जो है प्रभु ने बुलाया है। और जब हम बुलाए गए, जब हमने जो है प्रभु का वचन सुना, सुसमाचार सुना, उसके ऊपर विश्वास किया, और आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। और परमेश्वर का ये वचन जो है आज सारे मनुष्य जाति के लिए, और प्रभु यीशु मसीह बुलाता है उनको कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जो है विश्राम देना चाहता हूँ। तो पहली बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के लिए, परमेश्वर बुलाता है ताकि वो उद्धार देना चाहता है। और ये जो उद्धार जो है किसी कर्म के द्वारा नहीं है, किसी चीज़ों के द्वारा नहीं होता है। ये उद्धार जो है इफिसियों का 2:8 के अनुसार हमारा जो उद्धार जो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होता है। और परमेश्वर जो है हमें उद्धार देना चाहता है, लेकिन वो हमारे काबिलियत के ऊपर रखते हुए उद्धार देना नहीं चाहता है। हम कितने मेहनत करते हैं, हम कितने खूबसूरत है और कितने अच्छा जीवन जीते हैं, कितना जो है हम जो भी दान पुण्य करते हैं, कितने लोगों की भलाई करते हैं, उसके ऊपर उद्धार देना नहीं चाहता है।
वो उद्धार हमें इसलिए देना चाहता है क्योंकि हम उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, और उसके जो पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और मेरे लिए जो है उसका जो बलिदान सक्षम है कि मुझे जो है उस पाप से छुड़ाने के लिए और मेरे पापों से जो है मुझे बचाने के लिए उसका जो है बलिदान क्या है, सिद्ध है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो हमें उद्धार देता है। और ये जो है कि इसके लिए हमें कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं है, यह हमें मुफ्त में है, और परमेश्वर ने जो है उसके लिए कीमत चुकाई, लेकिन हमें जो है ग्रहण करना है मुफ्त में। वो हमारे लिए तोहफा है, हमारे लिए एक भेंट है। इसलिए जो है परमेश्वर इसलिए बुलाता है हमें तोहफा देने के लिए। कोई मनुष्य किसी को बुलाता नहीं कि तोहफा देने के लिए, है ना। कोई मनुष्य जब किसी को बुलाता है तो मेरी सहायता करो, है ना। कोई मनुष्य किसी को बुलाता है तो बोलता है कि मेरा बोझ उठाने के लिए मदद करो, या मेरा बोझ हल्का करने के लिए मदद करो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठाना चाहता हूँ, है ना। सोचिए यहाँ पर जो है उल्टा है, मनुष्य जो है बोझ जो है क्या बोलते हैं, बोझ में भागीदारी होने के लिए बुलाता है, लेकिन यीशु मसीह जो बुलाता है विश्राम में भागीदारी होने के लिए। और यदि विश्राम पाना चाहते हैं उससे पहले जो है उद्धार पाना जरूरी है। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, इसलिए यीशु मसीह बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो है विश्राम देता हूँ। वो हमें उद्धार के लिए बुलाता है। और आज यहाँ पर जो भी लोग हैं विश्राम में हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। और हो सकता है कि ये संदेश जो है कोई बाहर सुन रहा है और उसने पहली बार ही ये संदेश सुना हो, तो ये समय जो है उसके लिए कि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकता है और अपना बोझ यीशु मसीह के हाथ में सौंप सकता है, और यीशु मसीह जो है बुलाता है। तो याद रखिए परमेश्वर जो है मनुष्य को बुलाता है ताकि उसके पापों से जो है उसको आज़ाद करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यीशु मसीह सत्य है ना। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यदि आप वो जीवन चाहते हैं परमेश्वर का तो उसके पास आना ज़रूरी है। तो अगली बात यह है कि परमेश्वर जो है मनुष्य को इसलिए बुलाता है कि उसके साथ संगति करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार यीशु मसीह हर एक दरवाजे को खटखटाता है, हर एक हृदय को खटखटाता है। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन का है, प्रति क्षण का है, प्रति घंटों का ये जो है ये खटखटाना है। परमेश्वर कभी थकता नहीं खटखटाने के लिए। इस क्यों खटखटाने के लिए थकता नहीं है? क्योंकि वो ज़रूरत है मनुष्य की, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसके लिए कीमत उसने चुकाई। इसलिए जो है परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। तो याद रखिए कि एक परमेश्वर जो मनुष्य को बुलाता है तो उसको जो है पहला उद्धार देना चाहता है, और परमेश्वर जो है मनुष्य को इसलिए बुलाता है ताकि वो विश्राम पाए। विश्राम जब हम जानते हैं कि विश्राम के समय क्या करते हैं, हम आनंद ही आनंद करते हैं। वहाँ पे कोई दुख नहीं, वहाँ पे कोई मेहनत नहीं, वहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पर जो है विश्राम है, सुख ही सुख है वहाँ पर। इसलिए परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बुलाया ताकि वो आनंद काल के लिए उसके साथ सुखी रहे और आनंदी रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो शिष्य होने के लिए बुलाता है। क्या करता है? पहली बुलाहट हमारे लिए ये होती है कि हम जो है उद्धार पाए और जो है उसकी संगति में बने रहे। और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर जब मनुष्य को बुलाता है, परमेश्वर चाहता है कि उसके हम शिष्य बने। और शिष्य जो है बहुत बहुमूल्य शिष्य होता है, और शिष्य वो होता है जो उसके साथ रहता है, उसके करीब रहता है। परमेश्वर ने जो है हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके करीब रहे, उससे सीखे, उससे जो है जो भी वो उसका जो चरित्र है, स्वभाव है, उसको जाने, और हम जो है उसके अनुसार अपना जो है जीवन बिताए। इसलिए जब हम इस मत्ती का 11 और 29 पंक्ति में पढ़ते हैं, वहाँ पे बोला गया है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यीशु मसीह का स्वभाव है। जब आप फिलिप्पी का 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बताया गया, वो दीन और नम्र है, और उसका स्वभाव जो है बहुत 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 नम्र है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक शिष्य बने, और शिष्य कैसा बने? नम्र और दीन शिष्य बने। और परमेश्वर चाहता है कि आज मनुष्य के मन में घमंड है, उसके जीवन में घमंड है, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर उससे जो है नफरत करता है, उस घमंड से। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य दीनता और नम्रता के साथ जीवन जिए, और तब जीवन जी सकता है जब वो मसीह का शिष्य बनेगा, और तभी वो जीवन वैसा जी सकता है। इसलिए जो है परमेश्वर हमें शिष्य बुलाने के लिए बुलाता है, क्योंकि हम वचन के शिष्य बने, हम जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के शिष्य बने, और हम जो है कलीसिया में शिष्य बने। बाहर शिष्य नहीं बनना है, हमें कलीसिया में शिष्य बनना है। और कलीसिया में शिष्य बनाए जाते हैं ताकि जो है बाहर जाके जो है मसीह के चरित्र और स्वभाव को प्रकट करे, जो नम्रता का और दीनता का स्वभाव है।
तो याद रखिए कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है, पहली बात कि हमें उद्धार देने के लिए बुलाता है, दूसरी बात कि वो हमें शिष्य बनने के लिए बुलाता है, और तीसरी बात जो है महत्वपूर्ण है, और वो बात ये है, परमेश्वर जब मनुष्य को बुलाता है वो सेवा के लिए बुलाता है। किसके लिए बुलाता है? सेवा के लिए। जब हम शिष्य बनते हैं, शिष्य बनने के बाद प्रभु चाहता है कि हम सेवा में लग जाए, है ना। और सेवा में कैसे लगे? हमारे पास दीनता का और नम्रता का स्वभाव है, और परमेश्वर चाहता है अब हम वो प्रेम और अनुग्रह के साथ सेवा करें। जब यीशु मसीह धरती पर आया, वो प्रेम और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आया, और जब वो प्रेम और अनुग्रह के साथ परिपूर्ण होकर आया, उसने प्रेम और अनुग्रह के साथ सेवा भी की। और जो पापी लोग हैं उनको जो है उसने ठुकराया नहीं, है ना। जो शैतान के द्वारा और जो है लोगों के द्वारा कुचले गए, उनको ठुकराया नहीं, उन्हें प्रेम किया, उन्हें जो है अनुग्रह दिया। पापियों से प्रेम करता है, लेकिन वो पाप से नफरत करता है। तो सारे मनुष्य से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे हो सकता है कि कलीसिया में बहुत सारी सेवा है ना, कि हो सकता है सेटअप की सेवा है, आराधना की सेवा है, प्रचार की सेवा है, शिष्य बनाने की सेवा है, और जो है बाइबल सिखाने की सेवा है, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि वो हम प्रेम और अनुग्रह के साथ करें। इसलिए जो है मत्ती का 11:30 में बोलता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसमें कोई ये नहीं है, बोझ नहीं है उसमें, वो जो क्या है, हल्का है। हल्का इसीलिए है क्योंकि उसमें प्रेम और अनुग्रह शामिल है। तो जब भी हम सेवा करते हैं, याद रखिए कि जब हम अपनी सामर्थ्य से सेवा करते हैं, वह हमें भारी लगेगा, हमें बोझ सा लगेगा, चिंता रहेगी, कुड़कुड़ाहट रहेगा, और उसमें जो है मरमर रहेगी, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के साथ करेंगे, वो हमारे लिए सहज और हल्का रहेगा। इसलिए जो है परमेश्वर बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, मेरा जो है जुआ उठा लो, क्योंकि वो सहज और हल्का है। इसलिए प्रभु बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार देता हूँ, वो मुफ्त में है, आपको ग्रहण करना है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूँ, नम्रता का और दीनता का शिष्य बनाना चाहता हूँ। जब आप शिष्य बन जाओगे, मैं एक अद्भुत जो है सेवा सौंपने वाला हूँ, जो है बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेम और अनुग्रह से भरी हुई है। और परमेश्वर जो है हमें जो है वो देना चाहता है जो बहुत खूबसूरत है। इसलिए अंत में जैसे मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ आपको कि हर एक रिश्ते में, हर एक जिम्मेदारी में, और प्रभु यीशु मसीह जो है हमें गवाही ठहराना चाहता है। कैसे? प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, नम्रता के द्वारा और दीनता के द्वारा। और जब हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जब हम मनन करते हैं या सोचते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें चले, है ना। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हमें जो है संसार में जीवन जीते लोग वैसे नहीं जीवन जीना है ना। हम जो है चुने गए हैं, हम अलग किए गए हैं, हम संसार से बुलाए गए। याद रखिए कि हम कलीसिया में रखे गए, और कलीसिया का मतलब ये होता है, और इग्लेसिया का मतलब ये होता है कि संसार से बुलाए लोगों का समूह। और ये समूह जो है संसार से अलग किया हुआ है, और उसके पास जो है उद्धार है, उनके पास जो है दीनता और नम्रता का स्वभाव है, उनके पास प्रेम का जो है सेवा है। इसलिए जो है एक विश्वास स्पेशल है, और इस धरती पे सबसे अलग है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको अलग बनाया है। इसलिए जो है हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमें बुलाता है। आपके पास चिंता है, यीशु मसीह के पास। आपके पास बीमारी है, यीशु मसीह के पास। आपके पास डर है, यीशु मसीह के पास आओ। चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आओ। वो आपको जो है उसका विश्राम, उसका प्रेम और अनुग्रह देना चाहता है, और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। यस प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस विचार से प्रभु आपने हमें तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद। और जो आने वाला संदेश है, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु उनके जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात करिए। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। के नाम